Al-Baig mealworms, a name of high-quality organic farming. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलबेक माइक्रो लाइफ स्टॉक। कैसे हैं तमाम दोस्त। दोस्तों आज हम कीनिया के अफ्रीका से जो है कि कीनिया से एक रिसर्च हुई है। कीनियन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया है। ये रिसर्च हुई है डार्कलिन बीटल के ऊपर और उसके लार्वा के ऊपर। दोस्तों जिसे हम मील वॉर्म कहते हैं, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मील वॉर्म्स है। तो दोस्तों इनके ऊपर ये रिसर्च हुई है। तो इस रिसर्च के अंदर दोस्तों ये चीज़ देखी गई है कि जो डार्कलिन बीटल्स है, इनके जो लार्वाज है मील वॉर्म्स, जिन्हें मील वॉर्म्स कहलाते हैं। तो दोस्तों ये इसके मील वॉर्म की अपनी जो उसकी आंतें होती हैं, आंतों के अंदर एक मौजूद बैक्टीरिया होता है जिसकी मदद से ये पोलिस्ट्रीन जो होता है, जिसे जैसे स्टेराफोम खाने और हज़म करने की सलाहियत इसने जो है कि दिखाई है अपनी मील वॉर्म्स ने। ये दरियाफ्त प्लास्टिक के जो है वेस्ट होता है, प्लास्टिक का वेस्ट है, उसको नेचुरल तरीके से उसको जो है कि ख़त्म करने का उसका हल पेश किया। और जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, ये जो रिवायती तरीके हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट को, पोल्यूशन को, इसको ठिकाने लगाने के काफ़ी महंगे तरीके हैं और ये माहौल के लिए भी काफ़ी नुकसान का बाइस होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इसमें बहुत सारे जो केमिकल्स जो हैं हवा में जाते हैं, जिसमें मीथेन गैस और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे इसमें गैसेस होती हैं जो इंसान के लिए लंग्स का कैंसर और इससे भी कई मुज़िर बीमारियां जो है इससे पेश आती हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा इसकी हम वजाहत कर लेते हैं। पॉलीस्टीरीन जो पैकेजिंग होती है, इसमें इस्तेमाल होने वाला एक आम प्लास्टिक जो होता है, जिसे रिसाइकल करना काफ़ी मुश्किल भी होता है और अक्सर इसको हम जिस तरह लैंड फील्ड्स के अंदर हम अंडरग्राउंड करते हैं तो तब भी ये ख़त्म नहीं होता, कई डिकेड्स तक जो है कि ये बरकरार रहता है। तो दोस्तों अभी ये जो दरियाफ्त हुई है कीनिया में, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी ICIPE के जो साइंसदान हैं, उन्होंने ये पाया कि जो कीनिया में भी ये असल में पाए जाते हैं मील वॉर्म्स। तो उसका जो लार्वा है पॉलीस्टीरीन को वो आराम से तोड़ सकता है। आप पॉलीस्टीरीन को तोड़ सकता है, मतलब उसको डिज़ोल्व करने में पूरी मदद करता है और उसको जो है कि ख़त्म होने में। और ये इसके जो है कि दोस्तों इसके आंतों में, इसके पेट के अंदर जो है पाया जाता है ये। और इसका जो मैकेनिज़्म इसका दोस्तों ये है कि मीलवॉर्म प्लास्टिक को खाते हैं, सही। और इनके आंतों में जो बैक्टीरिया होता है ना, वो इस मवाद को हज़म करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किस्म की एक न्यूज़ है कि मील वॉर्म्स का एक नया कारनामा, जिससे पूरी दुनिया दर्द सर जिसका बना हुआ था, ये प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके पाकिस्तान, इंडिया और दीगर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, आप उनमें देखते होंगे कि प्लास्टिक वेस्ट का एक बहुत बड़ा इशू है। अफ्रीका तो जो आप छोड़ दें ना, अफ्रीका तो आपको अंदाज़ा है, अफ्रीका जो है कि जिस तरह के वहाँ पे गुर्बत और तमाम जो है बहुत मसले मसाइल हैं उनके। तो दोस्तों वहाँ पे ये साइंटिस्ट ने इस चीज़ को जो है कि दरियाफ़्त किया है। तो ये बहुत ही इंसानियत के लिए गुड न्यूज़ है कि एक ऐसा ख़ास किस्म का कीड़ा है कि जो इस दुनिया की परेशानी में उनकी मदद को अचानक जो है कि ये दरियाफ़्त हो गया। तो ये दोस्तों ये मील वॉर्म्स जो होते हैं, इनका जो ओरिजिन है ये बेसिकली मेडिटेरियन रीजन में ये पाए जाते हैं। और आप आज तो देखें ये पूरी जो वर्ल्ड एक क्या कहते हैं कि ग्लोबल सेंटर हो गया दोस्तों। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा होती है, तिजारत पूरी दुनिया में, और इसके अलावा इंटरनेट और दूसरे जो सहूलियात हैं उसकी वजह से जो है कि वर्ल्ड जो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ये पूरी दुनिया हमारी एक ग्लोबल विलेज बन गई, एक सिंगल आप इसको एक हाउस की तरह आप समझ सकते हैं। और ये दोस्तों ये जो पाया जाता है ये साउथ यूरोप के अंदर पाया जाता है, इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका में ये पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और उसके बाद जो है कि ये ज़ाहिर है जिस तरह तिजारत एक दूसरे कंट्रीज़ में होती रही है और तो इसको ट्रांसफ़र किया गया, एक्सपोर्ट किया गया है। एक्सपोर्ट करके इसको नॉर्थ अमेरिका और इसके अलावा जो है कि टर्की में भी दोस्तों ये काफ़ी डिकेड से ये पाया जाता है, इसकी मौजूदगी वहाँ बहुत पहले से थी। अच्छा दोस्तों, फिर इसके बाद जो है प्लास्टिक के दीगर जो इकसाम है, जिसके अंदर प्लास्टिक शॉपर्स हो गए और स्टीराफोम हो गए और इसी तरह जो दूसरे तमाम है, ये तकरीबन ये सब पे इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो तकरीबन सबसे इसका जो रिज़ल्ट है आलमोस्ट सेम आया है कि ये इसने हर जगह जो है मील वॉर्म ने उसको बहुत आसानी के साथ प्लास्टिक को ना सिर्फ खाया है और इसको हज़म भी किया है। और अब जो है साइंसदान इस चीज़ की रिसर्च पे अभी लगे हुए, इंशाल्लाह जल्द भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा।
कि वो कौन सी ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसके आंतों के अंदर जो प्लास्टिक को हज़म करने में मदद करते हैं, और उन बैक्टीरिया से कल को जो है कि हम दोस्तों बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में जो वेस्ट है उसको हम डिज़ोल्व करवा सकते हैं, उसको हम जो है कि ठिकाने लगा सकते हैं और नेचुरल तरीके से। तो ये दोस्तों ये फ्यूचर की जो है कि डायरेक्शंस हैं, उनके अंदर जो है कि ये सारी जो स्पेसिफ़िक जो एंजाइम जो उसके पेट के अंदर जो पाया जाता है, जिसकी मदद से जो प्लास्टिक जो है कि दोस्तों ये प्लास्टिक को ये हज़म करता है। तो अभी साइंटिस्ट की ये रिसर्च चल रही है कि वो कौन सा एंजाइम है, वो कौन सा इस तरह की प्रॉपर्टी है, कौन से किस किस्म के बैक्टीरियाज़ हैं जो प्लास्टिक को हज़म करने में और उसको जो है कि उसका वजूद ख़त्म करने में मदद करते हैं। और ना सिर्फ ये प्लास्टिक को ख़त्म करते हैं बल्कि जो है कि उसे प्रॉपर जो है कि खा के उसको हज़म कर लेते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। और इस तरह के जो ख़तरनाक केमिकल्स को क्योंकि आपको पता है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली अफ्रीका के अंदर भी रवांडा के अंदर दोस्तों प्लास्टिक तो अफ्रीका रवांडा के अंदर टोटल बैंड है। प्लास्टिक अलाउ ही नहीं, प्लास्टिक शॉपर्स आप यूज़ ही नहीं कर सकते, सीधा सीधा आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी और फ़ाइन के आपको फेस करना होता है इन केस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। तो अब देखें दोस्तों ये अफ्रीका से ही साइंसदान की रिसर्च के ऊपर ये चीज़ें आई हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो इनिशिएटिव है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन इक़दाम है इस दुनिया को सेव करने के लिए। अदरवाइज़ जो है कि प्लास्टिक जो था वो बहुत ही अपकमिंग ईयर्स के अंदर चंद सालों में 15-20 सालों में या आने वाले 50 सालों में, तो दोस्तों ये दुनिया जो थी ये कचरे का ढेर बनने वाली थी। इससे पहले जो है कि हमें इस जो वॉर्म ने इस मील वॉर्म ने हमें इस चीज़ से बचाया। तो दोस्तों इसी तरह की मज़ीद जो है कि रिसर्च आती हैं दोस्तों मील वॉर्म्स के ऊपर, तो मैं इंशाल्लाह आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और स्टिल जो है कि इस पे रिसर्च जो है कि ख़त्म हो ही नहीं रही है। मील वॉर्म्स के ऊपर आए दिन कोई नई रिसर्च होती है और फिर नया एक जो है कि एक इंकशाफ होता है दोस्तों कि इसके अंदर एक और क्वालिटी भी पाई जाती है। तो आप तमाम दोस्त किसी दोस्त का कोई भी सवाल हो दोस्तों, हमारा अपना एक्चुअली जो है कि अल्बेक मील वॉर्म अल्बेक माइक्रो लाइफ स्टॉक के नाम से मील वॉर्म्स का एक फॉर्म है जिसके अंदर आलमोस्ट हमारे पास 400 ट्रीज़ के करीब है। और हम जो है मील वॉर्म्स सेल भी करते हैं और दोस्तों इसके अलावा हम फ्रास भी सेल करते हैं और इसके अलावा इसका जो स्किन है एक्सोस्केलेटन जिसे कहते हैं दोस्तों वो भी हम सेल करते हैं। आप गुज़श्ता हमारी आप दोस्तों वीडियो देख सकते हैं और ये किस काम आ सकता है और इससे हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपकमिंग हम नई वीडियो में एक नई जो है टॉपिक के साथ हम आएंगे। आप तमाम दोस्त अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अगर मज़ीद आप इस तरह की जो वीडियोस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि Albig mealworms, a name of high quality organic farming.